सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विद कोच। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईएमडी से रिलेटेड है। और अभी आपको पता होगा कि जो वेटिंग वाले बच्चे थे उनका डीवी हो रहा है, ठीक है। तो डीवी के बाद ज्वाइनिंग होगा, ठीक। ज्वाइनिंग भले जब भी हो, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बातों को डिस्कस करते करते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्क कल्चर को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आईएमडी में डिफरेंट टाइप के सेक्शन हैं, जैसे कि जनरल सेक्शन, एफओ सेक्शन, वेदर सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, पीबीओ, आरएसआरएस, डब्ल्यू, ठीक है। मतलब इस सेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट काम है। जैसे जनरल का ईबी हो गया, एडमिन का वर्क हो गया, फिर टेक्निकल सेक्शन हो गया, फिर ये एफओ है। इसमें हम क्या होता है कि जो मीटर डेटा होता है, हम उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी को सेंड करते हैं, ठीक है। वेदर हो गया, वेदर सेक्शन में वेदर फोरकास्ट किया जाता है। टेक्निकल सेक्शन हो गया, इसमें टेक्निकल चीजें जो है, जो डेटा से रिलेटेड है, उसका काम किया जाता है। फिर पीबीओ, आरएसआरएस, डब्ल्यू में आपको सिनोप डेटा होता है, जिसमें कि सारा जो बेसिक डेटा लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये सारे डेटा होता है, उसको कोड के फॉर्मेट में लिख के सेंड करना होता है, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अदर स्टेशन होते हैं, लाइक जो हेड हेड क्वार्टर, लाइक आरएमसी कोई भी हो गया ना, तो आरएमसी से अलावा जो अदर स्टेशन होगा, वहां पे जनरली दो टाइप के काम होगा। या तो पीबीओ आर एस आर एस डब्ल्यू होगा, जिसमें आपको सिनोप का डेटा भेजना होगा। और नहीं तो दूसरा जो एयरपोर्ट पे आपको ड्यूटी लगेगा, जिसमें आपको मीटर का डेटा सेंड करना होगा, ठीक है। तो यही है आउटडोर स्टेशन के लिए। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्क कल्चर यहाँ पर ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको अपने जो काम, जो भी आपको काम मिले, उसी में आपको फोकस रखना है, ठीक है। ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। देखिए, मेन चीज है कि आपको भी पता होगा कि पॉलिटिक्स वगैरह हर जगह रहता है। गवर्नमेंट ऑफिस है तो रहेगा ही रहेगा। बट आपको ध्यान देना है कि इस सब चीज से थोड़ा दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया ड्यूटी टाइमिंग। तो ड्यूटी टाइमिंग भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन का टाइम अलग अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जनरल सेक्शन में जो आपका टाइमिंग है, 9:30 से 6 बजे तक होता है। सुबह के 9:30 और शाम के 6 बजे तक। और आपको यहाँ पे ब्रेक भी मिलता है, ऑल्दो 1 से 2 बजे तक 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है, जो लंच के लिए रहता है, ठीक है। और इसका जो ड्यूटी होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है। और यहाँ पर सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा, मतलब 2 दिन छुट्टी रहेगा। और यहाँ पे 5 दिन वर्क रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि 8.5 घंटे का है, ठीक है। तो एक दिन में 8.5 घंटे रहेगा, और उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अप्रोक्स में आप आ जाएगा आपको कितना, 42 आवर्स के अप्रोक्स में आता है ये। फिर जो कुछ और सेक्शन होता है, लाइक जनरल सेक्शन टाइप के ही, लाइक एग्रोमेट हो गया, एफएमओ हो गया, उसका टाइमिंग क्या रहता है कि वो जनरल ही है, बट उसका टाइमिंग 10 से 5 होता है। और ये 10 से 5 जो हो गया ना, ये आपका 6 दिन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो जनरल ड्यूटी था वो 5 दिन रहता है, बट यहाँ पे 6 दिन रहता है, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो टाइमिंग, जो ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन थोड़ा सा यहाँ कम हो गया। कम होके कितना हो गया, 7 आवर हो गया। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल, प्योर जनरल सेक्शन है, उसमें तो 8.5 घंटा पर डे था, बट यहाँ पे 7 घंटा पर डे हो गया। बट यही आपको 6 दिन करना होगा ड्यूटी, मतलब अप्रोक्स 42 आवर इधर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जर्वेटरी सेक्शन का देख लेते हैं, लाइक जो पीबीओ, आरएसआरएस, डब्ल्यू है, एफओ वगैरह है, जो एयरपोर्ट वगैरह पे लोग काम करते हैं, तो उन लोगों का टाइमिंग वगैरह क्या है। तो टाइमिंग में यहाँ पे एक शिफ्ट वाइज होता है, जिसको हम लोग यहाँ रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर ड्यूटी, ठीक है। तो रोस्टर ड्यूटी में ABCD, मतलब 4 टाइप के वो एक टाइम का ड्यूरेशन बनाया गया है। जैसे ए ड्यूटी बोलते हैं सुबह के 7 बजे से 1 बजे दोपहर तक, ठीक है। फिर आपको दूसरा दिन बी ड्यूटी मिलेगा, मतलब कि बी ड्यूटी हो गया आपका 1 बजे से 1 बजे शाम से 7 बजे शाम तक, मतलब 1 बजे, सॉरी, 1 बजे दोपहर से 7 बजे शाम तक। जो सी ड्यूटी है, वो सी ड्यूटी रहता है 7 बजे से लेके 1 बजे रात तक। और जो
डी ड्यूटी मिलेगा आपको, वो 1 बजे सुबह से 7 बजे सुबह तक। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे कि ड्यूटी जो टाइमिंग रहता है ना, जनरली आप मान सकते हैं कि BA-CD होता है, ठीक है। मतलब आपका ड्यूटी हो गया बी, तो बी ड्यूटी पहले स्टार्ट होता है कि मान लीजिए कि आज आपका काम 1 बजे दोपहर से 7 बजे शाम तक, ठीक। तो अगला ड्यूटी क्या होगा, अगला ड्यूटी आपका फिर ए ड्यूटी, मतलब कि अगले दिन आपको 7 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक जाना है, ठीक। उसके बाद अगला दिन क्या है कि आपको 7 बजे शाम से आपको 1 बजे तक, फिर 1 बजे से ये कंटिन्यू हो जाता है 7 बजे सुबह तक। मतलब कि बी ड्यूटी तो आपको पता चल गया कि 1 से 7 हो गया, ये शाम तक। ए ड्यूटी हो गया कि 7 से सुबह से एक एक के दोपहर में, ठीक है। और सी और डी ड्यूटी होता है ना, ये साथ में होता है। साथ इन द सेंस कि जो नेक्स्ट डे होगा, आपको 7 बजे शाम से जाना है और 7 बजे तक सुबह में। तो यही 12 घंटे का ड्यूटी हो जाता है, और इसी में आपका एक ये नाइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। नाइट ड्यूटी इसको बोलते हैं। तो आपको नाइट अलाउंस भी मिलेगा, उसका हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ओटीए का। ओटीए मतलब कि ओवर टाइम अलाउंस। तो आपको ओटीए मतलब क्या, अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, मान लीजिए कि कोई लड़का छुट्टी पे गया है, अगर आप उस उस बैच में जाके उसका काम कर दीजिएगा, तो उसका जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है वो कितना है कि 18 रुपये पर आवर। मतलब 6 घंटे का ड्यूटी है तो आपको 108 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एक दिन का, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि कुछ सेक्शन में, जैसे कि एयरपोर्ट वाले सेक्शन में जो F4 हो गया, तो उसमें आपको कॉम्पा भी मिलता है। कॉम्पा इन द सेंस कि अगर आप एक दिन काम करते हैं एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, तो आप आपको एक दिन का कॉम्प मिलता है। और कॉम्प का यूज क्या है तो यूज क्या है कि जब हम छुट्टी पे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सफिक्स एंड प्रीफिक्स पे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4 यल बचा है, ठीक है, 4 ओनली बचा है, तो आप 2 कॉम्प आगे और 2 कॉम्प पीछे भी लगा सकते हैं, और आपको ओवरऑल 8 डेज का छुट्टी मिल सकता है, ठीक है। तो यही कॉम्प का फायदा होता है। बट क्या है कि कुछ कुछ सेक्शन में आपको कॉम्प नहीं मिलेगा, आपको ओटीए मिलेगा। तो ओटीए में आपको ये 108 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलेगा, जबकि कॉम्प में एक दिन का छुट्टी आपको वाइड हो जाएगा। जब आप छुट्टी पे जाइएगा तो आप उसको अवेल करा सकते हैं, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 4 कॉम्प ही आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। जैसे कि दो दो प्रीफिक्स में लगा दीजिए और 2 सफिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवर टाइम अलाउंस। अब बात करते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस का। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस, समझिए कि आप जो यहाँ पर ड्यूटी था आपका रात वाला, यहाँ नाइट वाला ड्यूटी जो था, तो आपको रात में रहना पड़ सकता है ऑफिस में। तो उसका ओवरऑल मतलब आप मान सकते हैं कि 2500 से 3000 के बीच में आपको अमाउंट मिल जाएगा एक मंथ का। तो जैसे ये अमाउंट आपको, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक मंथ मिल ही जाता है, मतलब आपको 2-3 मंथ का एक ही बार में मिल जाएगा, ठीक है। वो ऐड हो जाता है ना एरियर में, आपका जो सैलरी स्लिप होगा वहां पे ऐड हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात है कि लीव का। तो लीव का यहाँ कोई इशू नहीं है, आपको लीव मिल जाएगा। बेटर कि आप पहले अप्लाई कर दे लीव को, और जो भी रीजन है वो अपने इंचार्ज को बता दें। और जनरली मतलब लीव वगैरह वो अप्रूव कर ही देते हैं, ठीक है। अगर अप्रूव इन द मतलब किस केस में नहीं करेंगे, जबकि कोई मान लीजिए कि ऑफिस में नहीं रहा, उस वो काम अर्जेंट है, तो फिर वहां वो लोग नहीं देते हैं। अदरवाइज जनरल केस में लीव आपको दे ही देते हैं, ठीक है। तो लीव का भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, अगर एग्जाम वगैरह का भी, तो एग्जाम के लिए भी आपको मिल जाएगा छुट्टी, वो छुट्टी दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर का मैं बता दूं कि ट्रांसफर आपको 3 साल के बाद ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि ट्रांसफर में थोड़ा फायदा होता है जो हार्ड लोकेशन पे है, ठीक है ना। हार्ड लोकेशन पे जो रहेगा उसको थोड़ा फायदा है कि वो फिर जहां भी मांगना चाहेगा नेक्स्ट मतलब ट्रांसफर में, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है कि उसको वो लोकेशन मिल जाए, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफर की आपको, मान लीजिए कि आप दिल्ली में जाना चाहते हैं, दिल्ली में सीट मतलब खाली नहीं है, तो वहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खाली रहा तो आपको चांस है कि मिल जाएगा, ठीक है ऐसा। तो अब बात करते हैं हार्ड अलाउंस का। तो हार्ड अलाउंस मतलब कि अगर आप हार्ड स्टेशन पर रहते हैं, ठीक है, लाइक यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया है, फिर अंडमान निकोबार और जो भी और बाकी
जो भी स्टेशन है, हार्ड लोकेशन आप चेक कर लीजिएगा, हार्ड स्टेशन में कौन कौन सा स्टेशन आता है। तो वहां पर क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, ठीक है। वो कितना रहता है कि 10% ऑफ बेसिक, मतलब कि आपको 3540 रुपया, मतलब 3540 रुपया आपको ऐड हो जाता है सैलरी में, ठीक है। तो ये रहा आपका हार्ड अलाउंस वाला, कि आपको हार्ड अलाउंस मिलेगा अगर आप हार्ड लोकेशन पे हो तो। अदरवाइज अगर हार्ड लोकेशन पर ना हो तो ऑब्वियस बात है कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग बेसिकली सभी लोग का 4 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है, और ये पहले क्या होता था कि ये फुल्ली ऑफलाइन में चलता था, ठीक है। लेकिन कोरोना के बाद ये ऑनलाइन में चला था, और अभी इसको हाइब्रिड मोड में कर दिया गया है। मतलब कि क्लास वगैरह जनरली आपको ऑनलाइन होगा, और जो एग्जाम वगैरह है ना, वो या तो आप जो भी उसका आरएमसी है वहां पर जाके आपको देना पड़ेगा। तो वहां पे भाइबा होगा, एग्जाम होगा। और भाइबा में भी मान लीजिए कि आप ऐसा स्टेशन में है कि आप नहीं आ सकते हैं, तो भाइबा इन द केस मतलब ऑनलाइन भी हो जाता है। जो आरएमसी है वहां से वो लोग ऑनलाइन भाइबा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का ज्यादा टेंशन नहीं लेना, और ट्रेनिंग 4 मंथ्स का रहेगा, आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा, और फिर उसके बाद एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सारे को ट्रेनिंग मतलब सारे लोग को पास करना होता है, ताकि जो अगला प्रमोशन होगा मेटे का, तो उसमें ये काम आएगा कि आपने वो ट्रेनिंग कंप्लीट किया कि नहीं, ऐसे वाला, ठीक है। तो चलिए अब सबसे मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं सैलरी का, कि बहुत लोग का डाउट होगा कि सैलरी कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि हम लोग का जो बेसिक सैलरी है वो कितना है, 35,400, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी का हमें जो डीए है वो कितना अभी 50% हुआ है, ठीक। और जो एचआरए है वो 20% अब बेसिक का। अगर क्योंकि हमने यहाँ पे ये अभी वाई सिटी में रहते हैं, तो वाई सिटी के हिसाब से 20%। अगर आपका एक सिटी में मिलेगा लोकेशन तो आपको 30% मिलेगा एचआरए। वाई सिटी में रहा तो 20%, और जेड सिटी में रहा तो 10%। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना ही सैलरी यहाँ पर ऐड लगाया है, जो कि अप्रैल मंथ का है, ठीक है ना। अभी आने वाला है, मतलब आया नहीं है, बट जो सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड हमने कर लिया है। तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक सैलरी कितना है, 35,400, ठीक। डीए कितना है, 17,700। 17,700 मतलब कि आपका ये 50% हो गया बेसिक का। फिर एचआरए, एचआरए आप देख सकते हैं कि वो होगा आपका 20%। 20% होगा मतलब 7,080 रुपया। और टीपी अलाउंस भी आपका ये आपको मिल जाता है कितना, 2700 रुपया, ठीक है। और एसडीए आप देख रहे हैं ना, जो एसडीए है वो आपका क्या है कि यही वाला हार्ड लोकेशन पे मिलता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अभी हार्ड लोकेशन पे हैं, तो आप मेरे को कितना 35,400 का और एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है हार्ड लोकेशन के लिए। तो ओवरऑल करने पर यही आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 66,420 होता है, ठीक है। बाकी हम जो डिडक्शन होगा उसका भी देख लेते हैं कि जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 208 रुपये कट गया, एक 20 रुपीज का टैक्स कटा, ठीक है। एम्प्लॉय टियर 1 ये आपका एनपीएस में जाता है। जो 5300 आपको दिख रहा हो ना, 5310 रुपया, ये आपका एनपीएस में जाता है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कि आपको गवर्नमेंट भी मतलब 7,000 के आसपास अप्रोक्स में गवर्नमेंट भी देती है, तो मतलब अप्रोक्स हर एक मंथ वही 12,000 के आसपास आपके एनपीएस में वो चला जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। फिर ये कार्ड होता है, 450 रुपये कट रहा है यहाँ पे, सीजीएचएस का कार्ड है उस पे, मतलब मेडिकल जो कार्ड होता है ना, तो यहाँ पे वो 450 रुपये कट रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6,000 के आसपास डिडक्शन हो रहा है। और उसके बाद ओवरऑल वही 60,000 कितना, 60,432 रुपया यहाँ पर इन हैंड मिल रहा है। तो एक तरीके से काफी मतलब ठीक ठाक मतलब सैलरी है ओवरऑल, मतलब लाइक डिसेंट सैलरी आप मान सकते हैं। तो मैं एक चीज और कहूंगा कि जो लोग मान लीजिए कि अभी डीवी वगैरह में बोल रहे थे कि जाना है नहीं जाना है, तो आप डीवी दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि बाद में सीटें में भी वो वैकेंट हो सकती है ना, कि लोग मतलब इसको छोड़ के दूसरे जॉब में अगर स्विच कर रहे हैं, तो चीजें तो जो सीट है वो तो वैकेंट रह जाएगी। तो मे भी हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए, तो आप क्या करो कि डीवी दे दो, उसको मतलब अवॉइड नहीं करना है। और बाकी
अगर कोई भी मतलब डाउट हो तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नहीं तो जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को वहाँ टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। मैं मतलब जो भी होगा मेरे साइड से मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों, थैंक्स आज के लिए।